हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगम टीचिंग। और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है लाइट, क्लास 7 का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन और न्यूटन्स डिस्क। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, प्लेन मिरर्स के बारे में डिस्कस किया था और लेटरल इन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं पहले टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इनकी शेप्स भी देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर की शेप कुछ ऐसी होती है, ये सी है लेकिन ये लेटरली इन्वर्टेड सी है ना। अब इसके जो ये लाइंस बनी हैं ये है पॉलिश्ड सरफेस, मतलब यहाँ पे पॉलिश किया है, और दूसरी साइड जो है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। मतलब ये जो अंदर वाली साइड है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। नेक्स्ट है कनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की शेप सी की तरह होती है, सी की तरह, है ना। इसका जो पॉलिश्ड पार्ट होता है वो अंदर वाली साइड को होता है और रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है दैट इज आउटसाइड। जो इसका आउटसाइड है, उभरा हुआ पार्ट है, वो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर का। अब इस शेप को याद रखने के लिए हम कॉनकेव मिरर में देखो, कनकेव मिरर में केव है ना, केव मतलब क्या होता है, गुफा ना, गुफा अंदर की तरफ होती है। तो वैसे ही कनकेव मिरर जो होता है वो अंदर से रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका अंदर वाला पार्ट होता है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ओके, चलिए अभी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट, हम इनको स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं, ये कैसे हुआ। एक होलोस्फेयर इट इज़ ऑब्टेन्ड, ये जो मिरर होते हैं ये हमने कहाँ से ऑब्टेन किए हैं, होलोस्फेयर ऑफ ग्लास। एक होलोस मतलब खाली स्फेयर ऑफ ग्लास है, उसको हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब काट दिया, तो एक पार्ट उसका कॉनकेव बन गया और एक कॉन्वेक्स बन गया। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, अंदर वाली साइड को पॉलिश्ड सरफेस है ना, मतलब बाहर वाली साइड क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो कौन सा है ये, कॉन्वेक्स मिरर, बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है ना। अब दूसरा पार्ट देखिए स्फीयर का, इसका बाहर वाला साइड हमने पॉलिश किया और अंदर वाली साइड क्या होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग। तो ये कौन सा बन गया, कनकेव मिरर। मतलब एक स्फीयर से, एक होलो स्फीयर से आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर निकाला हुआ है। अंडरस्टैंड। नाउ कनकेव मिरर की हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है, इनसाइड, अंदर वाली साइड होता है ना, क्योंकि केव लगा है ना इसमें, इसीलिए। और जो कनकेव मिरर होता है ना, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। हमने किया था पार्ट 1 में कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम क्या था, एक जगह आके कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, वैसे कन्वर्जिंग मिरर कनकेव मिरर होता है। ये क्या करता है, जितनी भी इस पर लाइट रेज फॉल करती है इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो उन सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है, जो कॉनकेव मिरर होता है। ओके, और इसीलिए कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है, क्योंकि वो एक जगह उन सबको इकट्ठा कर देता है। चलिए तो कनकेव मिरर हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कनकेव मिरर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, इनसाइड, है ना। तो अब ये जो रेज हैं ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रही है कनकेव मिरर के। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो सारी रेज आकर एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई, एक जगह आकर मिल गई। ओके, और जहाँ पर आकर वो सारी रेज मिली ना, देखिए इस पॉइंट पे मिली ना, इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। और इस इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट हम कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है, ठीक है, दैट इज कर्व्ड विद इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, जब उस पर लाइट रेज फॉल करती है
कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है कि जब उस पर लाइट रेज फॉल होती है ना तो वो उनको फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। चलिए, तुझे ये आ गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कॉन्वेक्स मिरर के जो अपर्चर पर क्या हुआ, लाइट रेज फॉल की। अब मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, अपर्चर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का उसको हम अपर्चर भी बोलते हैं, ओके। अब जब कॉन्वेक्स मिरर पे रेज फॉल की तो जब रिफ्लेक्ट हुई रेज तो क्या हुआ, डाइवर्ज हो गई बाहर वाली साइड, डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब जब हमने ये प्रोड्यूस की बैकवर्ड तो क्या हुआ, यहाँ पे एक जगह आके जहाँ पे ये मिली वहाँ पे इमेज फॉर्म हुई और जिस इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। देखो, प्लेन मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनती है, वो ऐसे बनती है, जब मिरर पे रेज फॉल करती हैं तो मिरर क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है रेज को। अब जब वो रेज बैकवर्ड प्रोड्यूस हुई तो हमें अपीयर होता है कि वहाँ पर हमारी इमेज बनी है, ओके। नाउ यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे स्पून होते हैं सबके घर पे, आप स्पून ले लीजिए, स्पून के अंदर वाली साइड अपना फेस देखिए और स्पून के बाहर वाली साइड अपना फेस देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस लगेगा। जब आप स्पून के अंदर वाली साइड अपना फेस देखोगे ना तो आपका फेस उल्टा लगेगा, मतलब इन्वर्टेड, उल्टा मतलब इन्वर्टेड इमेज दिखेगी आपको अपनी। और जब स्पून का जो उभरा हुआ पार्ट है वो कैसे एक्ट कर रहा है, कॉन्वेक्स ना, क्योंकि उभरा हुआ पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी इमेज को, तो वहाँ पे आपकी इमेज सीधी दिखेगी, मतलब इरेक्ट। ये एक प्रॉपर्टी कॉन्केव और कॉन्वेक्स की है कि कॉन्केव इन्वर्टेड इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स इरेक्ट इमेज बनाता है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सब हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर ले लेते हैं, ओके। ये मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया हुआ है जिसमें यहाँ पे कनकेव मिरर बना हुआ है ना, स्फेरिकल मिरर बोला था ना हमने। अब कनकेव मिरर बन गया। अब इस स्फीयर का जो सेंटर होता है ना बेटा, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इस स्फीयर का सेंटर। और ये जो अपर्चर है जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पार्ट होता है, दैट इज पोल। इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस, एफ से फोकस, ओके। अब ये जो लाइन है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को मिलाती है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। देखो अगेन देख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस स्फीयर का सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल कौन सा है, ये जो अपर्चर, देखो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना उसको हम अपर्चर ऑफ मिरर भी बोलते हैं। जो अपर्चर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। वो पोल मिड में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या है, फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, एफ से प्रिंसिपल फोकस, ओके। और ये जो इनको लाइन जोड़ रही है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये है कनकेव मिरर का। अब हम अच्छा हाँ, फोकल लेंथ भी है, देखिए फोकस से लेकर पोल तक जो लेंथ बनी दैट इज फोकल लेंथ, ओके। कन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं, इसमें भी अब कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बना, ठीक है। ये क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन इस स्फीयर का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, क्यों, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटसाइड को है, ओके। ये है कन्वेक्स मिरर। नाउ फोकल लेंथ, अगेन फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, ओके। ये आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो स्टूडेंट्स, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर चुके हैं ना, कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जिस सरफेस पे अगर लाइट, जिस प्लेन पे लाइट पड़ती है उसी प्लेन से वापस हो जाती है सेम प्लेन में, है ना, तो वो होगी रिफ्लेक्शन। डिस्पर्शन में क्या होता है कि जब लाइट प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है, ये इट्स ग्लास ब्लॉक होता है, पिरामिड शेप का होता है, इसमें जब लाइट एंटर करती है
इसमें लाइट एंटर करती है तो वो क्या होता है, अंदर जाके बेंड हो जाती है और वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट का स्प्लिट होना 7 कलर्स में, किसमें, जब लाइट एंटर होती है प्रिज्म में। ओके, और ये जो बैंड हमें मिला ना 7 कलर्स का, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड का, ये जो यहाँ पे बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। व्हाट इज दिस? इट्स नोन एज स्पेक्ट्रम। अब हम इसको याद करने के लिए कैसे, अब ये कलर्स बेटा रेनबो वाले भी हैं, इसको याद करने के लिए विबग्योर ना, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। विबग्योर याद रख लीजिए, आपको ये कलर्स भी याद हो जाएंगे, है ना। तो बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। और व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कि जब लाइट प्रिज्म में एंटर होती है तो वो बेंड होकर 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ओके, और इसी प्रिंसिपल पर जो हमारा, इसी फिनोमिना पर जो हमारा रेनबो बनता है, वो भी इसी फिनोमिना पर ही बनता है, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट पर। तो हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड, देखिए जब सन है और बारिश हो रही है तो हमने एक ड्रॉपलेट ले ली सपोज। अब एक एक ड्रॉपलेट उस टाइम पर क्या होता है, प्रिज्म की तरह बिहेव करने लग जाती है। ओके, अब जब सन की लाइट, बीम ऑफ वाइट लाइट, सन की वाइट लाइट इन ड्रॉपलेट्स पे जब पड़ती है तो ड्रॉपलेट के अंदर क्या होता है, वो लाइट बेंड हो जाती है और बेंड होकर किसमें, 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक है, और जब वो लाइट इस ड्रॉपलेट से बाहर को आती है तो रेनबो फॉर्मेशन हो जाता है और हमें वो रेनबो दिखाई देता है। ओके, तो आफ्टर रेनफॉल क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एयर में होते हैं। ठीक है, तो वाइट लाइट जैसे एंटर की इन ड्रॉपलेट्स में तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गए। ओके, जब ये these 7 colors escape out of droplet and make a rainbow, इन ड्रॉपलेट से 7 कलर्स बाहर आ जाते हैं और रेनबो बनाते हैं। ओके, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स डिस्क। अब न्यूटन्स डिस्क क्या होती है बेटा, ये डिस्क न्यूटन लिखा हुआ है तो इसका मतलब सर इसाक न्यूटन ने इस डिस्क को इन्वेंट किया था। देखिए उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, उन्होंने क्या किया कि एक डिस्क ली और उसको 7 कलर्स में, पहले उन पे 7 कलर्स पेंट कर दिए। ठीक है, कौन से वाले, विबग्योर वाले 7 कलर्स। और फिर क्या किया, उस सीडी को रोटेट किया, जो डिस्क है उसको बहुत फास्ट रोटेट किया। जैसे उसको फास्ट रोटेट किया तो वो वाइट कलर की दिखने लग गई। ओके, वो वाइट कलर की दिखने लगी। अब प्रिज्म में क्या था कि जब वाइट लाइट पड़ी जो भी सन से आती है दैट इज अ बीम ऑफ वाइट लाइट, और वो स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में। और न्यूटन डिस्क ने क्या किया कि वो 7 कलर्स उसने ले लिए, उन्होंने डिस्क पे बना लिए। जब उस डिस्क को रोटेट किया बहुत फास्ट तो वो वाइट कलर हमें दिखने लग गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं, जो इमेज वो लोग बनाते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उसकी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।